हम क्या करें, हमने इसका नुकसान कौन भरेगा? तो फिर हम क्या करेंगे हैं? फिर क्या हो रहा था, क्या परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं हुई थी, कीड़े मारने की दवाई पिलाई, जो बच्चे कीड़े निकल रहे थे। पेट के कीड़ों की दवा दी गई थी। अभी कल जैसी उन्हें सूचना प्राप्त हुई है कि वो हमारे कुछ बच्चे अचानक बीमार पड़ गए हैं। झांसी के खेलार में फार्म हाउस पर दर्जनों बकरियों की संदिग्ध मौत हो जाने पर पीड़ित ने सरकारी चिकित्सक पर बकरियों को गलत दवा देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आसरा एनजीओ के साथ मिलकर पुलिस को लिखित शिकायती पत्र दिया, जिसमें चिकित्सक ने बताया कि दवा सही थी, लेकिन दवा का ओवरडोज देने के कारण बकरियों की हालत बिगड़ गई है। बाकी बकरियों का उपचार किया जा रहा है। आसरा एनजीओ के संस्थापक ने पुलिस से शिकायत करके उचित कार्यवाही की मांग की है। आइए जानते हैं क्या कहा दोनों पक्षों ने। क्या नाम है और क्या घटना हुई यहाँ पर? नमस्कार, मैं पूजा शर्मा, आसरा एनजीओ की अध्यक्ष। और यहाँ पे ये खेलार है, ITI कॉलेज के बगल से जो रास्ता गई है, यहाँ पे ये जानवर पालती हैं। करीब 40 इनके पास जानवर थे, ये बकरी के बच्चे। तो कल जो नॉर्मल दवाई हम अपन भी अपने बच्चों को पिलाते हैं, पेट के कीड़े की, हर 3 महीने 3.5 महीने में पिलाई जाती है, वो दवाई इन्हें पिलाई। सरकारी हॉस्पिटल कोई वहां से लेके आई थी, तो जितनी डॉक्टर ने बोली उतनी ही पिलाई, थोड़ी बहुत उससे कम ही पिलाई, बल्कि ज्यादा नहीं पिलाई। कल से इनके बच्चे जो है बकरी के, आप देख सकते हैं, वो एक एक करके मर रहे हैं। कल 7-8 बच्चे कल मर चुके थे जो इन्हें फेंक दिए, और आज भी ये देख सकते हैं आप 10 करीब बच्चे ये मरे पड़े हुए हैं। 1 घंटा तो हम लोगों को यहीं पे हो गया। हमारे सामने कितने बच्चों ने दम तोड़ा। आपको ये बच्चे भी स्वस्थ दिख रहे होंगे, लेकिन ये भी स्वस्थ नहीं है। धीरे धीरे ये अपनी जीप साइड में ले आ रहे हैं और साइड से बस धीरे धीरे बैठ रहे हैं, बैठ के लेट जा रहे हैं और गर्दन अपनी झुका दे रहे हैं और बस ऐसे ही दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसे जो डॉक्टर हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों से अपील करूंगी कि जितने भी ये जानवरों के सरकारी डॉक्टर हैं, इन सबकी जांच होना चाहिए। ये हॉस्पिटल जो सरकारी होता है उसके बाद भी प्राइवेट अपना चलाते हैं धंधा, और ऐसे ही लोग बच्चों को मार रहे हैं। उसकी इंसानियत कहाँ मर गई? वो आए तक नहीं है यहाँ पे डॉक्टर देखने के लिए। उसको आना चाहिए ना, आके वो देखता और इलाज करता। ये जा रही है तो उल्टा इनको धमका रहा है कि हम क्या कर ले, उसमें जानवर मर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते और तुम लोग भी हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, जाओ जिसे दिखाना हो उसको दिखाओ बच्चे। ये सारी चीजें चल रही हैं। तो प्रशासन से मेरी विनती है कि इस पे कुछ, या तो इन बच्चों की पोस्टमार्टम हो, जांच हो, तब पता चले, और अगर वो दोषी निकलता तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नाम है आपका? रिंकू। रिंकू जी, कहाँ के निवासी हो? हम खेलार के। खेलार में किस जगह रहते हो? चंडीगढ़ मोहल्ले। क्या काम करते हैं आप? हम ये फार्म देखते हैं। क्या हुआ? ये बकरी की कीड़े मारने की दवाई पिलाई है हमने। कब से क्या हो रहा था, क्या परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं हुई थी, कीड़े मारने की दवाई पिलाई, जो बच्चे कीड़े निकल रहे थे पीछे से, उसके लिए दवाई हमने पिला दी थी। 1 ml 1.5 ml बड़े के हिसाब से, जैसे बच्चे हैं वैसी दवाई पिलाई हमने। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे बच्चे को दवाई का असर हुआ तो बच्चे बेहोश से होने लगे और जीप बाहर निकालने लगे। फिर एक एक करके और बच्चे बस मरने लगे। कितने लगभग बच्चे मर गए? अभी कम से कम 8 से लेकर कल हम मार चुके थे, और बाकी ये डले हुए हैं। कितने ये फार्म हाउस पे कितने जानवर रहते हैं आपके? हमारे फार्म हाउस पे 56 बड़े हैं, बाकी सब बच्चे हैं, 40 बच्चे कम से कम। कहाँ से ले आए थे ये दवाई? ये दवाई हम खेलार से पशु सरकारी अस्पताल से लेके आए थे। डॉक्टर ने कैसे क्या बताया था, उसी अनुसार पिलाई? हाँ, उसी अनुसार पिलाई। फिर क्या हुआ? फिर जब दवाई पिलाने के बाद 1 घंटे बाद, और फिर उसके बाद बच्चे बेहोश से होने लगे। धीरे धीरे जीप उन्होंने निकाल ली अपनी और नीचे सर रख लिया बस। डॉक्टर साहब को आपने जानकारी दी? हाँ, जानकारी दी है। क्या कहना है उनका? उनका कहना ये है कि ये गलती हमारी नहीं है, तुमने दवाई ज्यादा पिला दी हमने, क्योंकि जो 2 शीशी में से इतनी दवाई बची हुई है वो हमने तो बराबर, मतलब जितनी आपने बताई थी उतनी पिलाई हमने। कब हुई थी ये घटना? ये घटना कल सुबह की बात है। दवाई लेने कब गए थे आप? दवाई 6-7 दिन पहले लेने गए थे दवाई, लेकिन कल पिलाई हमने। अच्छा। हाँ। इससे पहले भी दवाइयाँ वहीं से लेते थे क्या? नहीं। फिर उस सामने दवाई की दुकान है, उससे लेते थे, मेडिकल स्टोर से। वो तो लिख के दे देते थे कि सामने से ले लो दवाई, हमारे पास नहीं है दवाई, तो हम सामने से लेते थे। बुखार की जो भी दवाई है, कीड़ी मीड़े की, सब उसी से लेते थे। वहाँ पे जो दवाई मिल गई थी तो उन्होंने जो हमें शीशी दे दी थी 8 से 10 इकट्ठी, सरकारी अस्पताल से। फिर क्या हुआ? जी हमने पिलाई बच्चे को, छोटे छोटे को। पूरे बच्चे जितने थे इसमें से यही हैं, सब धीरे धीरे करके सब जाते यार, वो सब पैरालाइज टाइप के हो रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे थे, सही में
तो बोल रही है कि हम क्या करें, हमने इसका नुकसान कौन भरेगा। तो कह रहा हम क्या करेंगे हैं, कह रहा हमारी गलती थोड़ी है, कह रहा जो तुम्हें करने कर लो, कह रहा था हमारी तो बेद ऊपर की, कह रहा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप लोग। हमारे पूरे बच्चे मार दे उसने, बुला रहे तो आ भी नहीं रही है वो डॉक्टर। कह रहा मेरी दवाइयाँ वापस करो, हम नहीं रखेंगे आपके पास। हम नहीं क्यों रखते, हम नहीं देंगे आपको दवाई। कह रहा नहीं हमें तो चाहिए ऐसी अपनी। फिर दूसरी डॉक्टर आए, उससे कह रहा इलाज करो, अगर बच जाए तो बच जाए, नहीं बचे तो हमारी गारंटी नहीं है। कह रहा वो चला गया था। फिर सर क्या नाम है, किस पद पर हैं आप? मैं डॉक्टर बैजनाथ साहू, पशु चिकित्सा अधिकारी खेलार में पदस्थ हूँ। और लगभग 8 या 9 तारीख को रोहित आर्या जी, जिनको बकरी का फार्म चलाते, लगभग 40-50 बकरी, वो दवा लेने आए थे, पेट के कीड़ों की दवा। तो उनको पेट के कीड़ों की दवा दी गई थी। अभी कल जैसी उन्हें सूचना प्राप्त हुई है कि वो हमारे कुछ बच्चे अचानक बीमार पड़ गए हैं। तो मैं तो तत्काल में स्टाफ के साथ कल भी आया था, और जो देखा कि बहुत छोटे बच्चों को, जो भी 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बच्चे थे, उनको ज़्यादा दवा पिला दी गई है। कुछ सांस की नली में भी जिसको ड्रेंचिंग हुई है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गए थे। कल भी चिकित्सा की थी, आज भी मैं मौके पे ही फार्म पे खड़ा हूँ। चिकित्सा की लगभग 7-8 बच्चे बहुत छोटे थे, वो लग रहे हैं कि कैजुअलिटी हो जाएगी। बाकी को हम बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इलाज जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम उनकी देखरेख और चिकित्सा करते रहें। क्या कारण लग रहा है डॉक्टर साहब? इसमें साहब ऐसा है कि जो दवा पिलाई गई है वो जरूरत से ज़्यादा ओवरडोजिंग की वजह से, और सांस की नली में जबरदस्ती ज़्यादा पिलाते हैं तो ड्रेंचिंग बोलते हैं, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो सकती है। इनके लिए परीक्षण के लिए भेजा जा रहा पोस्टमार्टम? जी, इनका सर जो पशु मृत्यु है उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मृत्यु के कारण को अवगत कराया जाएगा।